हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां मिलता है आपको क्लास 8 से लेके 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे या जो भी आप वीडियो देखोगे उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। 100% फ्री एजुकेशन आपको यहां पर मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम में, और आज स्टार्ट करेंगे इसका 14.2। हमारे अध्याय का जो नाम है ना वो है गुणन खंडन। तो यहां पे हमने इंट्रोडक्शन तो बना लिया है, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर वो सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है जो हम चैप्टर के अंदर करेंगे। और आज हम लोग 14.2 के अंदर देखेंगे कि नया क्या सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब इसका मैं खंडन करके इसको मैं कैसे क्या करूंगा, कैसे इसका खंडन करके हम इसको फैक्टर करना, गुणनखंड करना कैसे करते हैं। चलिए हम इसका यूज करेंगे यहां पे सर्व समीका का, और सर्व समीका जो हमारी लगेगी यहां पर वो लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। यहां पर ये सर्व समीका में लगाऊंगा, और इस सर्व समीका से इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 8 लिखा हुआ है, इस 8 को मैं कोशिश करूंगा, यहां पर ये है हमारा x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में मैं इसको कैसे लिखता हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पर अगर मैं 8 को ब्रेक करता हूं तो यहां पर आ जाता है 3 और b हो जाएगा 5, क्योंकि 5 और 3 8 होता है और 5 3 15 होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम इसको लिखते हैं x प्लस 3 और x प्लस 5, और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5x प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8x और 5 3 15। तो यहां पे हम देखते हैं कि x प्लस 3 और x प्लस 5, जिसको हमने सर्व समीका 1 से इसको सॉल्व किया और ये बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो गया। तो ये सर्व समीका की मदद से ये सॉल्व हुआ, जिसको करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है जो कि उदाहरण के तौर पे दिया था। इसके अंदर हमने क्या किया, कैसे हमने फॉर्मूले में लिखा। सबसे पहले हमें ए और बी ढूंढना पड़ता है। ए और बी का मतलब यहां पर यह होता है कि यहां पर मुझे ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको प्लस करूं तो 8 आ जाए या माइनस करूं तो 8 आ जाए, और उन्हीं दो संख्या को गुणा करूं तो 15 आ जाए। जैसे 5 और 8 और 5 3 15, तो बस हमने सब समीका में रख दिया और हमारा उत्तर आसानी से आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हमें दिया है ए वाला क्वेश्चन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूं ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको अगर मैं सर्व समीका से सॉल्व करता हूं तो यहां पे कौन सी मैं सर्व समीका का उपयोग करूंगा, जो होगा x प्लस ए का वर्ग या a प्लस बी का वर्ग, जो होता है a का वर्ग प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का वर्ग। ठीक है, तो यहां पे a के वर्ग की जगह x काम कर रहा है और b की जगह पे 1 काम कर रहा है। ठीक है, तो 2 गुणा a की जगह था x और b की जगह था 1, तो इसको और इसको मैं साथ में लिख लूंगा, तो यह हो जाएगा x प्लस 1 का वर्ग। तो ये इस तरह से हमारी सर्व समीका हो गई, और 2 इंटू एक्स तो ये आपका यही बनेगा। और सर्व समीका बहुत आसानी से हमने सर्व समीका की मदद से हमने इसको सॉल्व किया, जो कि आप लोगों ने भी देखा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर बी है, इसको अगर मैं सर्व समीका से करता हूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9c का वर्ग। देखिए सबसे पहले आपको अगर इस सर्व समीका के रूप में बनाना है तो सबसे पहले आपको वो सर्व समीका पता होना चाहिए कि कौन सी सर्व समीका है। अब चूंकि यहां पे प्लस था इसलिए प्लस लगा, अब यहां पे माइनस है तो आपको यहां पे कौन सी सर्व समीका लगेगी, यहां पे लगेगी a माइनस बी का वर्ग, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग। सबसे पहले आपका यहां पर a क्या काम कर रहा है, a की जगह काम कर रहा है आपका ए बी का वर्ग, तो आपने लिख लिया ए बी का वर्ग, और b आपको ढूंढना है, तो b ये होता है a
और ये होता है b, तो आपका b है 9c²। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इसको 3c का वर्ग, लिख लिया। अब यहां पर -2, a की जगह क्या था, a की जगह था ab, तो यहां लिखूंगा ab, 2ab, और b की जगह क्या था, ये a की जगह तो क्या था, पूरा ab था, और b की जगह क्या था, c था। तो यहां पर क्या हो जाएगा फर्स्ट और एंडिंग में, तो माइनस का है तो ab माइनस 3c का वर्ग। तो इसका फाइनल उत्तर ये आ गया। आगे समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जिनको हमको करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ा सा सावधानी रखिए, अच्छे से सॉल्व करिए। क्वेश्चन छोटे हैं पर गलतियां हो सकती हैं इनको सॉल्व करने में। सबसे पहले ए और बी ढूंढो, तो मेरा ये ए ये होता है, बी ये होता है, और यहां पे 2a भी बनाना पड़ता है। तो देखो 2 दूनी 4। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे हमसे एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है, देखो मैं आपको फिर से बताता हूं। गलती ये हुई है कि 2 की जगह तो मैंने रखा 2 ही रहता है, ए की जगह रखा ए बी, और बी की जगह पता है क्या रखा है, बी की जगह, ए की जगह था ए बी, और बी की जगह था 3c। तो यहां पर क्या आ जाएगा 3c, है ना। मैंने बोला ना जल्दबाजी में गलती होगी, इसलिए ध्यान से करना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6ab, तो 6abc ये रहा। अब आप स्टार्टिंग और एंड का नंबर, बीच में माइनस का निशान है, तो ab माइनस 3c का वर्ग, ये मेरा फाइनल उत्तर आ जाएगा, जो कि हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहां पर दिया निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहां पे सी क्वेश्चन दिया हुआ है a माइनस, देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एक सर्वसमीका का याद दिला रहा है, जो कि हमारी सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको कहते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। अब आपको अगर इसको इस रूप में लिखना है, तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। ये 1 है, तो 1 के अगर मैं वर्ग लगा दूंगा 1 के ऊपर, तो कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे 1 का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, तो बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपको करना क्या है, एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार इसको माइनस में लिखना है। तो एक बार प्लस में लिखेंगे तो, और माइनस में लिखेंगे तो, माइनस में लिखेंगे तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए प्लस ए 1 प्लस ए माइनस बी और a माइनस ए प्लस बी। ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गया, और सर्वसमीका इससे हमने इसको सॉल्व कर दिया, जो कि बहुत आसान था और जिसको सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, डी वाला क्वेश्चन। अब ये भी हो सकता है मैं कोई सर्वसमीका से सॉल्व करूं, तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको हटा देते हैं। अब डी क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, ये 16 और ये 9। तो इसको भी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं कोशिश करूंगा इसको ए प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखने के लिए। तो पहले इसके लिए मैं थोड़ा सा काम करूंगा, इसको है 4, तो मैं लिखूंगा 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको लिखूंगा मैं 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने कर दिया, है ना आसान। अब क्या करेंगे, अब 4 का अंदर गुणा कर दो, तो हो जाएगा 4a माइनस 4b का वर्ग, ठीक है, और ये हो जाएगा 3a प्लस 3b का वर्ग। अब देखिए ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो एक बार मैं इसको प्लस बार लिखूंगा, एक बार इसको माइनस बार लिखूंगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो प्लस में लिखने के लिए क्या होगा, 4a 4b प्लस 3a प्लस 3b। देखो एक बार मैंने प्लस में लिखा और अब इसको ही माइनस में लिखूंगा, तो 4a 4b माइनस 3a, जब माइनस में लिखूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए अब देखिए 4a और 3b, ये a और a, तो कितना हो जाएगा 7a, और 4b में से 3b गया तो माइनस का 3b, इतना हो गया। और यहां पर 4a में से 3a गया तो कितना आ गया, केवल a, और माइनस माइनस प्लस 7b, तो ये हो गया। देखिए 4a और 3a कितना हो गया
4a और 3a 7 और -4b में से 3b गया तो केवल b बचा। ठीक है, और यहां पे 4a में से 3a गया तो a और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, और ये हो गया 7b। ये मेरा फाइनल उत्तर आ गया जिसको मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया। और कौन से वाली सर्वसमीका से? इस वाली सर्वसमीका से। ये क्वेश्चन एक तरीके से और सॉल्व हो सकता था। कैसे? चलिए मैं आपको उसको भी करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। 16 है, यहां पे a माइनस बी का वर्ग है, और ये 9 है, और ये a प्लस बी का वर्ग है ना। अब यहां पर आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यहां पे 16 और यहां पे लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे 9 लिख के यहां पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां पर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अंदर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 16a स्क्वायर, 16 दूनी 32ab प्लस 16b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 18ab माइनस 9b स्क्वायर, है ना। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि 16 में से 9 को घटाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा 7a स्क्वायर, और उसके बाद 32 में से 18 और 32 कितना हो जाएगा, 8 और 10 की 0 हासिल क्या है, 3 और 4 को 5, तो यहां पे बचेगा 50ab, और 16 और यह आ जाएगा प्लस का 7b स्क्वायर। अब यहां पर आपका एक सूत्र और बन रहा है, यहां पर इसको मैं गुणनखंड अगर मैं करता हूं तो गुणनखंड में इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए 7 सतैया 49, मतलब आप यहां पे क्या करेंगे, 7 जो है इसको 7 से 7 का गुणा करूंगा तो 7 सतैया 49, मतलब ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें अगर मैं प्लस माइनस करूं तो यहां पर कितना आ जाए, 50 आ जाए, और गुणा करूं तो 49 आ जाए। तो ये ऐसी कौन सी संख्या होती है, इसको प्लस माइनस करूं तो 50 आ जाए, गुणा करूं तो 49 आ जाए। तो अब हम यहां पर देखते हैं 7a स्क्वायर है, तो यहां पर मुझे वो संख्या ढूंढना है, गुणनखंड करना है इसका, तो यहां हो जाएगा 49 प्लस 1, तो 49 प्लस 1 करूंगा 50 आ जाएगा। 49 में से 1 को माइनस करूंगा, मतलब 49 में 1 का मतलब प्लस 1 करूंगा तो 50 आ जाएगा, और 49 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 49 आ जाएगा। तो यहां पे इसको लिखने का जो तरीका हो जाएगा वो 7a स्क्वायर माइनस 49ab माइनस ab प्लस 7b स्क्वायर। बस अब तो कॉमन लेना है, यहां से आप 7a को बाहर निकाल लो, अंदर कितना बचेगा, a माइनस 7b, और यहां से आपने b को कॉमन ले लिया माइनस b को, तो अंदर बचेगा यहां पे बचेगा a माइनस 7, ये बचेगा, ठीक है, a माइनस 7। देखिए यहां से b को कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा a माइनस 7, और यहां कितना बचा, 49 में से आपने a को कॉमन ले लिया तो a, और दोनों चीजें एक साथ बचना चाहिए तभी जाके आपको कॉमन होगा। यहां पे b कॉमन आ जाएगा तो यहां पे b बचेगा, ठीक है। तो यहां बचेगा a माइनस 7b, और यहां बचेगा 7a माइनस b, मतलब दोनों का उत्तर हमारा एक जैसा ही आया है, जो कि आप लोगों ने देखा है। पहले भी हमारा उत्तर कुछ ऐसे ही आया था, इस बार भी हमारा उत्तर ऐसे ही आया। तो आप लोग एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया है। दोनों तरीके से मैंने आपको करके बताया क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। वैसे वो वाला तरीका बहुत अच्छा था जो पहले वाला किया, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी उलझने नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस 10xy प्लस 25। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या हम लोग यहां पर तरीका अपनाएं जिससे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए और हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पे मैं अगर सूत्र लगाता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप अगर यहां पे देखते हैं कि a की जगह पे जो काम करेगा ना वो x प्लस वाई काम करेगा, और b की जगह जो काम करेगा वो आपका करेगा 5, ठीक है, वो b की जगह काम करेगा। अब मैं इसको इस सूत्र में जमाता हूं, इस सूत्र में जमाता हूं क्योंकि 25 है ना, तो 25 को मैं लिख लिया 5 का वर्ग लिख लूंगा। अब इसको इस सूत्र में जमाता हूं तो a की जगह लिखूंगा x प्लस वाई का वर्ग माइनस 2 गुणा a की जगह है x प्लस वाई, और b की जगह है 5 प्लस 5 का वर्ग, ठीक है।
अब देखिए 5 दूनी 10 एक्स वाई बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, केवल स्टार्टिंग और लास्ट का जो नंबर है, मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 का वर्ग। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये नहीं ऐसे नहीं, मतलब ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई का वर्ग, पूरा होल स्क्वायर बनाना है ना, तो यहां पे बनेगा -5 का वर्ग। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसका आंसर जो रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये ओपन ऐसे ऐसे ओपन होगा, ये क्योंकि ए की जगह काम कर रहा है एक्स प्लस वाई और बी की जगह काम कर रहा है वाई। अब आप देख लीजिए एक्स प्लस वाई की जगह आपका क्या काम कर रहा है, ए की जगह एक्स प्लस वाई। अब देखो 10 बन रहा है कि नहीं, 5 दूनी 10 एक्स वाई, 5 दूनी 10 एक्स वाई और ये 25। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, जो कि हमने कौन सी सर्व समीकरण का यूज करके इसको मैंने सॉल्व किया। मतलब क्वेश्चन इजी है, बट हमें क्वेश्चन को करना आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर दिया है एफ वाला, एफ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी माइनस 4ab। अब इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, देखिए ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ए की जगह काम कर रहा है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2ab का वर्ग। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पर अगर मैं वर्ग बनाऊंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, चलिए एक बात सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं और क्या जुगाड़ लगा सकता हूं। एक बार जरूर देखिए। देखिए एक बार जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको जैसे आंसर में कंफ्यूजन होता है, तो जैसे आपके बुक में इस क्वेश्चन के आंसर को ऐसा भी दिया हो सकता है, तो ये आप इसको ऐसा मैच कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 5 का वर्ग। तो ये ऐसा लिख लीजिए x प्लस वाई माइनस 5 देन x प्लस वाई -5। तो ये इस तरह से भी उसका आपके आंसर लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो इस वाले क्वेश्चन में आप एक काम करिए, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो a प्लस बी का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता ही है। तो यहां पर अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा a स्क्वायर, 2ab में से 4ab को माइनस करेंगे तो यहां पे हमको मिलेगा -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वापस से हमारा एक सर्व समीकरण एक और बन रही है, जिसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको लिख देंगे a माइनस बी का वर्ग, जिसको लिखेंगे a माइनस बी और a माइनस बी, जो कि उत्तर हो गया सॉल्व। तो यहां पर E और F दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आपने देखा दोनों क्वेश्चन के अंदर कोई ज्यादा मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, पर हमने सर्व समीकरणों को कैसा यूज करके इन गुणनखंडों को हम लोग एंड तक ले जा रहे हैं, उनका आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें दिया है यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें मैं क्या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, किस तरह से यहां पर ला सकता हूं, आइए देखते हैं। यहां पर है g, यहां पे लिखा है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4। इसके अंदर थोड़ा सा मैं चेंजेस ये करता हूं कि यहां पर मैं कुछ ऐसा चेंज करूं कि यहां पर मैं मतलब एक एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पे 4x स्क्वायर है और ये 4 को इधर ले आऊंगा और वाई स्क्वायर प्लस 4y, इसको मैंने ऐसा लिख लिया। अब देखिए यहां से आपका उभयनिष्ठ क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। आपने 4 को बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा, x स्क्वायर माइनस 1। यहां से आपने माइनस y को बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा आपका y माइनस 4। अब देखिए यहां पर आप दोनों का उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, लेकिन उभयनिष्ठ आना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका उभयनिष्ठ नहीं बनेगा आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यहां पर उभयनिष्ठ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप क्या इसके अंदर से ला सकते हो, एक काम हो सकता है कि अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, इसको मतलब ऐसा भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y और यहां हो जाएगा यहां पे हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4। तो आप यहां से आप 4 को कॉमन लेते हो
तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई। यहां से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, अगर यहीं से दोनों को ले लेता हूं, तो यहां पे कोई उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है और यहां पे उभयनिष्ठ आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या दिमाग लगा सकते हो, इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए एक बार आप लोग देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक काम करिए, पहले आप सर्व समीकरण सोचिए कि आप क्या सर्व समीकरण लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर आपको करना क्या है। तो देखो थोड़ा सा लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर ये लगेगा, यहां पर आपका है जी वाला, यहां पे 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4। हम अगर यहां पे 4x स्क्वायर को अगर अलग कर देते हैं तो अंदर बचेगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे माइनस से कॉमन ले लिया तो ये प्लस माइनस हो गया और ये माइनस ये प्लस हो गया। अब यहां पर आपका क्या बन रहा है, यहां पर मैं एक सूत्र बना सकता हूं, एक सर्वसमीका बना सकता हूं। कैसे? ये 4x स्क्वायर तो आप ऐसा कैसा रखिए, अब यहां पर मैं इसको अलग अलग ले जाके अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो a की जगह काम कर रहा है y और b की जगह काम करेगा 4। देखिए y का वर्ग माइनस 2 गुणा y गुणा 2 प्लस 2 का वर्ग, तो इसको मैं साथ में लिख लूंगा तो हो जाएगा y माइनस 2 का वर्ग, ये ऐसा लिखा जाएगा। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं क्या, y माइनस 2 का वर्ग। अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला बन गया, मतलब ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे लिखूंगा 2x का वर्ग और यहां लिखूंगा y माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, तो अब यहां पर मैं इसको एक बार प्लस बार लिखूंगा, एक बार इसको माइनस बार लिखूंगा, तो ये हो जाएगा एक बार प्लस बार लिखने पे 2x प्लस y माइनस 2, और एक बार माइनस बार लिखूंगा तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, कैसे, तो 2x माइनस वाई प्लस 2 ये हो जाएगा। देखिए क्या होता है, प्लस बार लिखने पे तो बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस बार लिखने पे माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस को भी प्लस कर देगा। तो ये लिखने का इसका तरीका ये रहा, जो कि बहुत आसान सा तरीका था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एच पे। क्वेश्चन नंबर एच कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। एच में लिखा है 9x स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा 4। अब इसको भी मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, जो कि कहलाता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी में। तो अब मैं इसको लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूं 3x का वर्ग माइनस 9 बट इसका वर्ग। ठीक है ना, ऐसा लिख सकता हूं, 9 को लिख सकता हूं 3 का वर्ग और n बटा 2 4 को n बटा 2 का वर्ग। अब आप इसको प्लस बार और माइनस बार लिख दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 3x प्लस n बटा 2 और 3x माइनस n बटा n बटा 2। तो यहां पर ये सॉल्व करने के प्लस बार और माइनस बार लिखा, जो कि सर्व समीकरण से हो गया सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे करना है देखिए, यहां पर दिया है सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 4 प्लस 3 है। अब देखो जो ए वाले हैं अगर मैं उनको प्लस कर लेता हूं तो ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं सर्व समीकरण लगाता हूं तो देखो ये बनेगा a का वर्ग 2 गुणा a गुणा b की जगह काम कर रहा है 2 प्लस यहां आ जाएगा 2 का वर्ग, तो यहां बनेगा a प्लस 2 का वर्ग, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2 और a प्लस 2। जे वाला क्वेश्चन है, जे वाले को सॉल्व करना है, तो चलिए यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब इसको कौन से सर्व समीकरण से सॉल्व करेंगे। अब ऐसी संख्या आपको ढूंढना है यहां पर जिसको जोड़ो घटाओ तो 6 आए और गुणा करो तो 8 आए। तो कौन सी संख्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 2, क्योंकि 4 और 6 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x 2x प्लस 8। अब यहां पे और यहां पर हम ले लेंगे उभयनिष्ठ। यहां पे उभयनिष्ठ क्या आ सकता है, x, x को ले लिया,
यहां आ गया x प्लस 4, यहां पे उभयनिष्ठ क्या आ सकता है 2, तो यहां पे भी आ जाएगा x प्लस 4, क्योंकि हम 2 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। देखिए ये भी x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है, x प्लस 4 उभयनिष्ठ होके बाहर आ गया, अंदर कितना बचा x प्लस 2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई और जे क्वेश्चन बहुत इजी थे जिसको हमने सॉल्व किया, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई इन तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। अब अगर हमें सर्वसमीका से सॉल्व कर सकते थे तो ये भी सर्वसमीका ही लगी है एक तरह से, ये सर्वसमीका ही है जो हमारी यहां पे लगी है। तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया और इसको सॉल्व करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर हमें दिया है के निम्नलिखित व्यंजनों को गुणनखंड कीजिए, वही गुणनखंड करना है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्या सर्वसमीका लगाऊंगा। यहां पर के क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 30। अब आपको x और y मतलब a और b की जगह ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको प्लस करूं माइनस करूं तो 13 है और गुणा करूं तो 30 है। देखो सबसे पहली बात 30 किसके पहाड़े में आता है, 6 पंजे 30 भी होता है ना, और यहां पर 10 तिया 30 भी होता है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां पर x बराबर 10 और a बराबर 10 और b बराबर 3 लूं, ठीक है, और अगर इसको सर्वसमीका के अंदर लगाऊं, पर यहां पे माइनस का निशान है, पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर, तो यहां कितना हो जाएगा 10 प्लस 3, ठीक है, 10 और 3 13, 10 तिया 30। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाली संख्या को माइनस, माइनस वाली संख्या को प्लस कर देगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 30 10y माइनस का 3y प्लस का 30, ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से उभयनिष्ठ क्या है, y बाहर निकाल लो, अंदर कितना बचेगा y माइनस 10, और यहां से 3 को कॉमन निकाल लो उभयनिष्ठ, तो अंदर बचेगा y माइनस 10। देखो 3y माइनस माइनस प्लस 30, y माइनस 10 y माइनस 10 उभयनिष्ठ बाहर निकाल लो, अंदर कितना बचेगा y माइनस 3। तो ये हो गया। अगर हम इसको सर्वसमीका से सॉल्व करते तो यहां आपको माइनस प्रॉब्लम कर सकता था, मतलब यहां पर अगर हम सर्वसमीका लगाते तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, तो यहां पर माइनस का निशान से आपको समस्या हो सकती थी। तो यहां पर माइनस का निशान अगर आप रख देते तो आप लोग, वैसे ये सर्वसमीका ही है एक तरह से, a इंटू बी मतलब 10 इंटू 30 ही होता है, ये तो वो 30 ही होता है, इसलिए हमने इसको 30 ही लिख दिया। इसलिए हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर के। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगला, इसको कैसे सॉल्व करना आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 22। अब देखिए अभी हमें वो संख्या नहीं पता, ऐसी कौन सी संख्या लाना है जो जोड़ो या घटाओ तो 9 आए और गुणा करो तो 22 आए। आप लोग यहां पे सोच सकते हैं कि यार जोड़ो या घटाओ तो 9 लाओ और गुणा लगाओ तो 22 पाओ। कौन सी संख्या है ऐसी, देखो 4 और 5 9 होता है, पर 4 पंजे 20 हो जाएगा, 22 नहीं होता है। कौन सी संख्या है ऐसी, अगर हम लोग करते हैं यहां पर 22 गुणा करने में, मतलब 22 गुणा करने में आना चाहिए, और जोड़ो या घटाओ तो यहां पर आना चाहिए कितना, देखो 11 और 2 कितना होता है, 11 में से अगर 2 को घटाता हूं तो कितना आएगा 9 आएगा, और 11 दूनी 22 होता है, ठीक है ना। आ गया समझ में, 11 में से 2 को घटाऊंगा तो 9 आएगा, और 11 और 2 का गुणा करूंगा तो 22 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 2x माइनस का 22, ठीक है। तो चलिए अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहां से और यहां से उभयनिष्ठ लेते हैं। यहां पे x का वर्ग है, यहां पर x है, तो x को उभयनिष्ठ ले लिया तो x प्लस 11, यहां पे माइनस 2 को उभयनिष्ठ ले लिया तो यहां पर भी हो जाएगा आपका x प्लस 11। अब देखो ये भी x प्लस 11 है, ये भी x प्लस 11 है, x प्लस 11 को उभयनिष्ठ ले लो, अंदर कितना बचेगा x माइनस 2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि बहुत आसानी से हमने इसको खत्म कर लिया। आगे ऐसे ही क्वेश्चनों का दौर चलता रहेगा, जो कि बहुत अच्छे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो आपको कुछ ना कुछ नया नॉलेज देंगे ही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहां पर जो क्वेश्चन आ गया आपका वो दिया है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। अब यहां पर ए और बी, अब इनका गुणनखंड कैसे करना है आइए देखते हैं और वो करना कैसे है उनको सीखते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन की रूपरेखा तैयार करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर, यहां पर मुझे वो संख्या पता करना है जिसमें मेरे को यह मतलब यहां पर प्लस माइनस करने पे तो 6 आना चाहिए, और मतलब कोई संख्या अगर आप यहां पे देखते हैं तो यहां पर प्लस करो या माइनस करो तो आपको वो दिखना चाहिए 6, या उन्हीं संख्या का गुणा करो तो आपको दिखना चाहिए 135। तो यहां पर सबसे पहले देखता हूं तो 15 नामक की 135 होता है, और 15 में से अगर 9 को घटाता हूं तो हमको यहां पर कितना मिलता है, 6 मिलता है। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का अंदर गुणा करेंगे और एक्स का भी इसमें गुणा करेंगे। तो यहां मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 9x और 135। आप इन दोनों में से हम उभयनिष्ठ निकालते हैं और इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो यहां पे यहां से x उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 15, और यहां से हमारा 9 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा यहां पर भी x माइनस 15। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहां बचेगा x माइनस 15 और यहां बचेगा x प्लस 9। तो हमारा यहां पर ये उत्तर आ गया। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसा करते, अगर हम इसको सूत्र के हिसाब से करते, तो यहां पर ये x बराबर मेरा कहलाता 15 और y बराबर कहलाता, मतलब a बराबर कहलाता मेरा 15 और b बराबर कहलाता माइनस का 6। अब हम इसको सूत्र में रखते ये वाले फॉर्मूले में, है ना, ये वाले जो है सर्वसमीका में क्या होता है, यहां पर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो यहां पर जो b की वैल्यू है माइनस में है, तो यहां पर हम लोग उसको इस तरह से सॉल्व करते, और सॉल्व करने के बाद यहां पर हम जो फाइनल आंसर लेकर आते वो इस तरह से आपके सामने आ जाता। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस सर्व समीकरण से भी सॉल्व हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चाहे आप इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप अपनाओ, आपके दोनों ही तरीके बहुत अच्छे माने जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर बी जो आपके सामने दिख रहा है, अब यहां पे मुझे क्वेश्चन दिख रहा है 8x प्लस वाई का घन माइनस 50 और यह है x प्लस वाई। देखिए सबसे पहले हम लोग किसको उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। देखिए ये भी 8 है और ये 50 है, ये दोनों हम लोग आराम से 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। तो हमने 2 को उभयनिष्ठ निकाल लिया इसमें से, और यहां पर भी x प्लस वाई पर घात 3 है और यहां पर भी x प्लस वाई और घात 1 है। मैंने जो बोला जो सबसे छोटी घात होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां बचा x प्लस वाई। अब अंदर क्या बच रहा है, अंदर के लिए हम यहां पर बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे ताकि उससे क्वेश्चन हमारा सिस्टमैटिक दिखता है। यहां क्या बचेगा 4, यहां बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहां बचेगा 25। ठीक है, अब यहां पर बचा आपका 4 और यहां पर बचा कितना, हमने यहां से 4 को बाहर निकाल लिया तो होता है 2 चौको 8 और 2 का हम भाग देंगे 25 में, तो यहां पर ये हो जाएगा। अब हम आगे क्या कर सकते, देखिए यहां पर मुझे दिया हुआ है तो मैं इसको क्या बना सकता हूं, ये जो यहां पे 2 दिया हुआ है, तो यहां पर अगर मैं इसको फॉर्मूले के रूप में अगर मैं बनाता हूं इसको, तो ये मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, आप थोड़ा समझ सकते हैं ये फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर्मूला। तो यहां पर हम इसको पूरा एक होल फॉर्मूला बनाते हैं, जो कि क्या बनेगा, यहां पर हमारा ये बनेगा पूरा एक का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर जिसको हम बनाएंगे इस तरह से x प्लस वाई और यहां पर हो जाएगा 2 और इसको आप ऐसा लिख लीजिए, और यहां हो जाएगा 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई और देन माइनस का 5 का वर्ग, ये ऐसा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया पूरा आपका, ये आपका हो गया पूरा a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। तो एक बार हम इसको प्लस बार और एक बार हम इसको माइनस बार लिखेंगे। क्वेश्चन अगर आपको ठीक से समझ में आया है तो एक बार मैं दोबारा से कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और इसको समझना कैसे है। देखिए यहां पर 8 है और ये x प्लस वाई का क्यूब है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
यहां पर 8 था और यहां पे 50 था, तो मैंने यहां पर किसको मैंने कॉमन निकाल लिया, यहां से मैंने सबसे पहले x प्लस वाई को बाहर निकाल लिया और साथ में मैंने इसके 2 को भी बाहर निकाल लिया। 2 को बाहर निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये दोनों 2 के पहाड़े से आराम से जा रहे थे। 2 चौको 8 और 2 से करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया। अंदर मेरे पास जो बच रहा है वो मेरे पास बच रहा है क्या, 4 x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस यहां बच रहा है 25। ठीक है, इतना तो आप सभी को समझ में आया, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो यही चीज वापस से बनेगी। अब यहां पर एक काम कर सकते हैं, अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहां पर, या आप लोग यहां पर x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है उसको भी यहां पर ओपन करके आप लोग यहां पे कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मुझे आराम से दिख रहा है कि यहां पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर आराम से बना सकता हूं, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी मेरा यहां पे आराम से बनेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो 4 है इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसका 4 और इसको मैं साथ में पूरा एक होल स्क्वायर में लिख सकता हूं, क्योंकि ये a स्क्वायर है और ये यहां पे ये बी स्क्वायर है, तो यहां पर जो 4 है इसको भी अगर मैं साथ में लिख लेता हूं तो ये मेरे पूरे होल स्क्वायर को क्या कर देगा, पूरा कंप्लीट कर देगा। आया समझ में? तो यहां पर ये जो रहेगा x प्लस वाई, और हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर दिखे, और यहां पे हो जाएगा 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का वर्ग। अब आप एक बार इसको प्लस बार लिखोगे और माइनस बार लिखोगे, यहां पर ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 का आप अंदर गुणा कर दीजिए, तो 2 का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2x प्लस 2y माइनस ऐसा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस बार लिख लेंगे, एक बार इसको माइनस बार लिख लेंगे, तो पूरा कंप्लीट करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2x प्लस वाई, और आप इसको लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस 5, और यहां लिखेंगे 2x प्लस 2y प्लस 5। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे, अपना आंसर लाएंगे। एक बार आप अपने उत्तर को चेक करो, क्या आपका उत्तर बिल्कुल सही है और करने का तरीका क्या आपका ऐसे ही है। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर बहुत ऐसे समझ में आया। तो एक बार देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन। तो चलिए, हमारा ये ए और बी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसको करने का तरीका क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, चलिए यहां पे सी क्वेश्चन है, यहां पे आपको 4x स्क्वायर प्लस 9y प्लस 12xy माइनस 1 दिख रहा होगा। हमें पता है अभी काम केवल इन तीनों पे करना है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 1। आपको देखो यहां पर एक फॉर्मूला में बना सकता हूं, क्या बना सकता हूं, यहां पर एक सर्व समीकरण में बना सकता हूं। यहां हो जाएगा ये 2x का स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा ये 2 गुणा, a की जगह 2x है और b की जगह पर मैं 3y का वर्ग लिख रहा हूं, तो यहां b की जगह क्या हो जाएगा 3y और यहां पे माइनस 1। अब यहां पर ये फॉर्मूला पता है किसका बन रहा है, अगर मैं इसको और इसको साथ में ले लूं तो यह बन रहा है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, यह बन रहा है फॉर्मूला। मतलब अगर यहां पर मैं इसको ओपन करता हूं तो यही फॉर्मूला बनेगा। आप चाहे तो देख सकते हैं, यहां पर है 2x प्लस 3y का वर्ग, अगर मैं बनाता हूं तो क्या बनेगा 2x का स्क्वायर, 2x का वर्ग प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3x वो 3y प्लस 3y का वर्ग। देखिए यही चीज मेरी बन रही है, 2x प्लस 2y प्लस 3y देन 3y का वर्ग। तो आपका यही निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12xy प्लस 9y स्क्वायर। यही चीज मेरी बन रही है, तो हमने इसको तोड़ा तो ये इस फॉर्मूले में ये इसका फॉर्मूला बना। ठीक है ना। अब यहां पर आगे एक क्वेश्चन और बनता है। अब मैं इसको अगर ऐसा लिख लूं,
इसको यहां पर बन लो तो यहां पर मेरी एक और सर्वसमीका बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। कौन सी सर्वसमीका बनती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि कहलाती है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यह कहलाती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y प्लस 1 और इसको लिखूंगा मैं 2x प्लस 3y माइनस 1। तो ये दोनों तरीके से हमने एक बार प्लस बार लिखा, एक बार माइनस बार लिखा इस वाली सर्वसमीका में, जो कि मेरा आंसर बिल्कुल सही आ गया। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर सी हमने खत्म करा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी कैसे सॉल्व होगा वो आप पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, सबसे पहले इसको सिस्टमैटिक लिखना पड़ेगा। यह है 75 और यह है 10x। तो इसको थोड़ा मैं सिस्टमैटिक लिखता हूं, इसको मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूं, यह हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 75। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके सामने माइनस आ रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए हम माइनस को हटा देते हैं तो यहां पर हमको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस को आप सब में से कॉमन ले लो, है ना। वैसे देखो आपके टीचर इस स्कूल इस मतलब इस मेथड को अलग अलग, मतलब इस क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से करा सकते हैं। मेरा इसको कराने का मेथड अलग है। तो आप लोग को जो मेथड आपको जो अच्छी लगे आप वो देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये बहुत मेहनत से क्वेश्चंस किए जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर अगर हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 75। यहां पे माइनस जो है ना, पूरा माइनस यहां पे आ गया। अब क्या करेंगे? अब माइनस को तो आप यहां रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अंदर ही अंदर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसी संख्या लाएंगे जो जोड़ने घटाने पे तो 10 आए और गुणा करने पे 75 आए। तो अब वहां पे हम लोग देखते हैं, हमें बड़े ब्रैकेट की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अंदर मुझे छोटे ब्रैकेट बनाना पड़ेंगे। तो यहां पर वो संख्या आ जाएगी कौन सी? 15 माइनस 5, क्योंकि 15 पंजे 75 और 15 में से 5 को माइनस करता हूं तो 10 आता है। तो एक्स स्क्वायर 15x प्लस 5x माइनस 75। अब आप इन दोनों में से कॉमन लीजिए। तो यहां से अगर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा आपका x और अंदर बचेगा x माइनस 15। और यहां से अगर मैं प्लस 5 को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर भी बचेगा x माइनस 15। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया? x माइनस 15 और यहां पर भी कितना हो गया? x प्लस 5, x प्लस 5। अब देखिए यहां पर, अब आप भले ये वाला ब्रैकेट हटा दीजिए। अब जैसे अब यहां पर आपको x माइनस 15 है, अगर आप यहां पर माइनस का 15 को इधर लेकर आएंगे और प्लस x को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये इसको प्लस कर देगा। तो ये हो जाएगा 15 माइनस x और x प्लस 5। तो यही आपका बुक में भी आंसर ऐसा ही दिया हुआ है इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यहां पर जो आपको माइनस को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही थी आपकी, वो भी यहां पर खत्म हो गई। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको हमने कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने देखा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। अब यहां पर सी और डी क्वेश्चन खत्म होते हैं, आगे क्वेश्चन पे आते, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब हमें दिया है ई और एफ। अब इसके अंदर मुझे दिया हुआ है, यहां दिया है इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं ई वाले में से। तो यहां पर लिखा है 12 a का वर्ग माइनस 27। अगर मैं यहां से उभयनिष्ठ निकालूं तो यहां पे 3 का पहाड़ा मेरे उभयनिष्ठ निकालने के लिए बिल्कुल सही होगा। 3 को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो अंदर कितना बचेगा? 3 चौको 12 और 3 नम 27। ठीक है, अब ये वापस से, इनको मैं वापस से कर सकता हूं, मतलब इनको मैं वापस से एक सर्व समीका में बना सकता हूं। कैसे? 3 को तो आप यही रखिए, इसको लिख सकता हूं मैं 2a का वर्ग और इसको लिख सकता हूं 3 का वर्ग। अब ये बन गया फिर से उभयनिष्ठ, निकल गया। अब उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो बस रख देते हैं। अब यहां पर एक बार इसको प्लस बार लिख देते हैं, एक बार हम इसको माइनस बार लिख देते हैं। तो यहां पर ये लिखेगा 2a माइनस 3 और इसको लिख देंगे 2a प्लस 3। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या आप इसको
जैसा आपको लगे आपके हिसाब से बना सकते हो, लेकिन मैंने इसको फॉर्मूले में ऐसे बनाया और इसको एक बार प्लस बार, एक बार इसको माइनस बार कैसे लिखा जाता है। 3 का जब अंदर गुणा हुआ तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट हट गया और यहां पर हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया और इसको सर्व समीकरण में कैसे बनाए ये आप लोग जानते हैं। अब आते हैं अपने एफ नंबर के क्वेश्चन पे। एफ नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। एफ नंबर के क्वेश्चन में मुझे यहां पर दिया है ax स्क्वायर bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर। यहां पर सबसे पहले अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यहां पर अगर मैं इन दोनों में से x को कॉमन निकालता हूं और इन दोनों में से मैं y को कॉमन निकालता हूं, तो चलिए यहां से अगर हम देखते हैं, यहां पे x स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगा a माइनस बी, और यहां से आप y स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो यहां बचेगा b माइनस ए। लेकिन यहां पर a माइनस बी है और यहां पे b माइनस ए है। अगर मैं a को आगे रखता हूं और b को पीछे रखता हूं, माइनस ए किधर आ जाएगा, तो यहां पर x स्क्वायर a माइनस बी माइनस वाई स्क्वायर और यहां पे भी हो जाएगा a माइनस बी। अब देखो ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, a माइनस बी को फिर से आप उभयनिष्ठ निकाल लो तो अंदर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है उभयनिष्ठ, मतलब एक सर्व समीका जो है वो यहां पे बन रही है। तो यहां पे बनेगा a माइनस बी और आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई और इसको लिख सकते हो x माइनस वाई, जो कि बहुत आसानी से उत्तर हो आ गया हमारा। और यहां पे हमने सर्व समीका कौन सी यहां पे लगाई, यहां पे सर्व समीका लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है a प्लस बी और होती है a माइनस बी, जो कि हमने यहां पर इसको इस्तेमाल करी। तो सर्व समीका की मदद से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा सा चलाइए, थोड़ा सा देखिए कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन हमें कैसे कैसे रूप दिखाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां दिया है निम्नलिखित व्यंजकों को वही गुणनखंड निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका हमें गुणनखंड निकालना है। अब यहां पे हमें दिया है, देखिए क्वेश्चन 16x की घात 4 माइनस 81y की घात 4। देखिए यहां पर 16 की घात x की घात 4 है और 81y की घात 4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां पर 16 है, इसको मैं लिख सकता हूं 4 की घात वर्ग का वर्ग। आया समझ में, मतलब ये जो है यहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं और इसको लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब ये इसका गुणा होगा तो 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा, और इसका गुणा करूंगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, मतलब नंबर 81, तो ये आ जाएगा। अब यहां पे मेरा फिर से फॉर्मूला बन रहा है, देखो यहां पर a की जगह क्या काम कर रहा है 4x स्क्वायर और b की जगह क्या काम कर रहा है 9y स्क्वायर। तो आप इसको आप इस फॉर्मेट में लिखते हो, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यहां पे लिखते हो a प्लस बी और यहां पे लिखते हो a माइनस बी। तो अब आप लिखिए इसको, तो यहां पे एक होगा इस तरह से लिखा जाएगा और यहां पे ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन आप यहां पे देखिए, यहां पे फिर से यही फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहां पर, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं भाई, आप लोग खुद जानते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूं 9y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3y का वर्ग। तो यहां पे फिर से हो जाएगा ये 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3। आया समझ में, मतलब ये जो है ये फिर से मेरा सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी। तो आप लोग इसको यहां पे लिख लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और इसको आप लिख लीजिए 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। तो ये हमारा उत्तर आ गया और यहां पे फाइनल हमने आंसर कैसे लाए, जो कि आपके सामने क्लियर दिख रहा है। तो अच्छे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा और एक एक आप लोग भी इनको करके देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी क्या दिख रहा है, कैसे सॉल्व करना है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी हमें दिया हुआ है x की घात 4 माइनस 1। तो x की घात 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं और इसको मैं बना सकता हूं,
ठीक है। अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है सर्वसमीका, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अधिकतर बार में लिख रहा हूं, ये होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी। तो यहां पर ए की जगह है ए स्क्वायर, तो यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है, मतलब यही वाला फॉर्मूला बन रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां हो जाएगा ये x प्लस 1 और यहां हो जाएगा x माइनस 1। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बहुत सरल क्वेश्चन है, आप यकीन मानिए एक बार आप सॉल्व करिए आपको समझ में आएंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है और इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते जाते हैं। अब यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। अब इनको गुणनखंड में इनको कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं इनका सॉल्व करने का तरीका क्या है। चलिए देखते हैं, सी नंबर का क्वेश्चन है x की घात 4 माइनस एक्स माइनस वाई की घात 4। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको लिख दूंगा मैं x की घात 2 की घात 2 और इसको भी मैं क्या लिखूंगा, इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा x माइनस वाई की घात 2 की घात 2, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब एक बार में इसको प्लस बार लिखूंगा और एक बार में इसको माइनस बार लिखूंगा। तो यहां पर ए की जगह पता है क्या काम कर रहा है, ए की जगह ये काम कर रहा है एक्स स्क्वायर और बी की जगह काम कर रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार प्लस बार लिखता हूं, माइनस बार लिखता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और एक बार लिखूंगा मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक बार ऐसा लिख लिया, एक बार ऐसा लिख लिया। अब हमको क्या करना है, इसमें एक बार दोनों की जगह यहां पे फॉर्मूला लगा देना है और फॉर्मूला लगाने के बाद देखते हैं हमें यहां पर क्या क्या बच रहा है एंड में। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां बच रहा है एक्स स्क्वायर, यहां पे हमने फॉर्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहां हमने फॉर्मूला लगा एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाली वैल्यू को माइनस और माइनस वाली वैल्यू को प्लस बना देगा। तो यहां पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका क्या कैंसिल हो रहा है, यहां पे x से x कैंसिल हो गया, यहां पे x और x मिलके 2x स्क्वायर हो गया, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 2xy माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर ये बन रहा है। अब यहां पर आपका एक और फॉर्मूला यहां पर तैयार हो रहा है कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपका बन रहा है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहां बन रहा है 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहां पे इसको आप दो बार लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और यहां पे हो जाएगा 2xy माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल उत्तर आ जाएगा जो कि आपने देखा। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो, फिर हम बताते हैं कि आगे के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको ये आंसर को अगर बुक से मैच करना है तो बुक में फिर आपको ये क्वेश्चन यहां तक तो ठीक है, पर आपको ये ऐसा दिया है कि यहां से y को बाहर निकाल लिया है, तो यहां हो जाएगा y और यहां हो जाएगा 2x माइनस वाई और यहां पर हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो बुक में इतना दिया हुआ है, तो आपका ये आंसर भी बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर जो है अब डी पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं कैसे करना है। आप लोग क्वेश्चन का पूरा मेथड देखिए मैंने किस तरह से सॉल्व किया है, एक एक चीजें मैंने आपको खोल के बताई कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर डी को आप अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 4y की घात 2 माइनस 3x प्लस 2y। देखिए अगर मैं यहां पर इन दोनों को अलग अलग बांटता हूं, यहां पर मैं इनको अलग अलग बांटता हूं, तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 3x का वर्ग और यहां पे हो जाएगा 2y का वर्ग, ठीक है। और अगर मैं इनको ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं तो यहां पर ये हो जाएगा मेरा माइनस,
ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट है और मैंने इनको अलग अलग बांट दिया। तो अब यहां पर ये एक बार प्लस बार है और एक बार यहां पे माइनस बार लिखाएगा, और उसके बाद यहां पर मैं यहां पे सूत्र बनाऊंगा, तो एक बार ये प्लस बार जाएगा और एक बार यहां पे ये माइनस बार जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो ताकि वो सिस्टमैटिक दिखेगा। अब आप इसको एक बार प्लस बार लिखो, एक बार माइनस बार लिखो, तो यहां पर ये हो जाएगा 3x प्लस 2y और ये हो जाएगा 3x माइनस 2y, और यहां पर ये जो रहेगा वो रहेगा 3x माइनस 2y। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, तो 3x माइनस 2y को वापस से उभयनिष्ठ है तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए। तो 3x माइनस 2y जो है अगर ये बाहर आ जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, आप इसको भले ही पूरे ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख लो, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 3x प्लस 2y माइनस 1, ये बचेगा इसके अंदर। अब यही चाहे हमारा हो सकता है यही हमारा आंसर हो जाए, है ना, और यही हमारा फाइनल आंसर भी हो, क्योंकि इसके आगे अब हम लोग नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर हमने जो है पहले सबसे पहले क्या करा, हमने इसको जो है अपने ब्रैकेट को ओपन किया। यहां पर ओपन करने के बाद यहां पर हम लोगों ने 3x प्लस 2y, 3x माइनस 2y, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, हमने इसको ओपन किया। यहां पर 3x प्लस एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ऑलरेडी माइनस में हमको यहां पर दिया ही हुआ था। हमने क्या करा है, बस यहां पर हमने इसको, आप चाहें तो इसका जो फाइनल आंसर वो ऐसा लिख सकते हैं 3x माइनस 2y और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 1। ये ऐसा फाइनल उत्तर यहां पर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो ये चीजें हमको दोबारा से मिल जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो डी है वो खत्म होता है। आगे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है अगला। ये आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ई वाले क्वेश्चन में हमें दिया है x प्लस वाई की घात 3 प्लस 4 x प्लस वाई की घात 2 और यहां दिया है 4x प्लस 4y। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाएंगे। तो x प्लस वाई की घात 3 प्लस 4x प्लस वाई की घात 2 और यहां से भी 4 को कॉमन निकाल लो, तो यहां हो गया x प्लस वाई। अब देखिए यहां पे x प्लस वाई की घात 3 है, यहां पे x प्लस वाई की घात 2 है, पर यहां पे x प्लस वाई की घात 1 है। तो x प्लस वाई की घात 1 को बाहर निकाल देता हूं मैं। अंदर कितना बचेगा, x प्लस वाई की घात 2 प्लस x प्लस वाई और यहां पे बचेगा 4। यह आपके सामने आ रहा है। अब आप इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखिए आप थोड़ा सा दिमाग चलाइए। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिए यहां पर अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में बनाऊं, a प्लस बी के वर्ग में अगर मैं इसको बनाऊं, तो देखिए a की जगह मेरा काम करेगा x प्लस वाई और b की जगह काम करेगा क्या, 4। आप ध्यान से समझिएगा इसको। तो a प्लस बी का जो वर्ग होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a की जगह क्या रखना है मुझे, x प्लस वाई का वर्ग। 2 इंटू a की जगह क्या रखना है, x प्लस वाई, और b की जगह 4, और यहां पर इस b की जगह क्या रख दिया मैंने, इस b की जगह पर यहां पर ये जो b है, तो b की जगह पे मैं रख सकता हूं 2 का वर्ग रख सकता हूं मैं b को, ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहां पर इसको मैं रख दूंगा 2 का वर्ग, यहां पर रख दूंगा 2 और यहां पर रख दूंगा 2 का वर्ग। तो यहां पर ये मेरा एक पूरा सूत्र बन जाएगा किसका, इसका। मतलब मैं इसको लिखूंगा x प्लस वाई प्लस 2 का वर्ग, ये मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर अब ये जो फॉर्मूला है यही मेरा जो है एक तरह से मेरा आंसर बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, देखिए x प्लस वाई तो ऐसा कैसा रखेंगे, यहां पर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का वर्ग तो रहेगा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और b की जगह 2 था, प्लस इसको मैं लिख लूंगा 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा x प्लस वाई, और इसको साथ में लिखते हैं प्लस 2 का होल स्क्वायर।
अब इसको मैं 2 बार लिख लूंगा, तो ये किस तरह से हो जाएगा फाइनल उत्तर, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2, और एक बार और लिख लो 2 बार x प्लस वाई प्लस 2। तो ये इस तरह से मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमने इसका आंसर भी देखा कि आंसर किस तरह से आया। तो एक बार आप इसको देखिए, फिर हम आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए यहां पर हमारा जो 14.2 प्रश्नावली थी, गुणनखंड के अंदर हमने कितनी सारी चीजें देखी, सर्व समीकरणों को हमने कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें देखिए। तो आप लोगों के सामने भी बहुत अच्छा मौका है प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस करिए। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए, आप लोग भी करके देखिए। कंफ्यूजन अगर हो तो आप मेरे से कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, पर पूछे जरूर, क्योंकि अगर जब तक नहीं पूछेंगे आप लोग अपने डाउट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं पूछो, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन और आप लोगों को नए नए तरीके पता पड़ेंगे। चलिए अब बहुत जल्दी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 14.2 हमने खत्म कर लिए हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस करी। 14.3 के अंदर कुछ नया आएगा आपके लिए, देखते हैं क्या चीज नई रहेगी और आप लोग क्या देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें, और वहां पर देखते हैं यहां पर आप लोगों को क्या क्या नया दिखेगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, उसका क्या सरल तरीका, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप सभी को यहां पर गूगल मतलब यूट्यूब तो चलाना आता होगा। जब आप लोग यूट्यूब पे सर्च के ऑप्शन में जाते हैं तो आप लोग अगर उसमें मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते हैं तो वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने वीडियोस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट गूगल पे जाके मैग्नेट ब्रेन को टाइप करके हमारे चैनल के अंदर वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। यहां पर अगर आपको नई नई चीजें पता करना है तो अब जैसे क्या अपडेट आने वाला है, तो उसके लिए आप लोग FB, ट्विटर, इंस्टा या यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप लोगों को नई नई चीजें पता पड़ेगी। हमारा जो टॉप कोर्सेज हैं, CBSE आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेगा, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC और जैप क्लैप जैसे कोर्सेज बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। यहां पे आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। यहां पर सबसे अच्छी बात है कि ये सारी चीजें आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, जहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना है। तो यहां आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन, आपके आसपास में जो भी फ्रेंड्स रहते हैं जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनको बताइए भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जहां आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो बस करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नई नई अपडेट्स पता पड़ जाए। थैंक यू।